हेलो एवरीवन। तो नाइन्थ एंड टेंथ क्लास के बच्चे साहित्य सागर की बुक पाठ है आपका महायज्ञ का पुरस्कार और लिखा है यशपाल जी ने। मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीक। तो हमने पैराग्राफ पढ़ाया था, उसमें से कुछ अभी पैराग्राफ और वो पूरा मतलब चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर आपका रह गया है। तो हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा और पढ़ा दें, फिर जो रह जाएगा फिर अगले दिन पढ़ा देंगे। तो इस प्रकार चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास सारे बच्चे बुक निकाल लें। तो हम शुरू करते हैं, प्रारंभ कर रहे हैं और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दूर की मंजिल थी, अभी तक आपने पढ़ा था धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदाग्रस्त मतलब होता है विपत्ति में फंसे। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। ठीक, तो अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। दूर की मंजिल थी, दूर मतलब सफ़र दूर था, रास्ता सफ़र जो है वो दूर था। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। पहले के जैसे बेटा रेस्टोरेंट जगह जगह पर नहीं थे जैसे आज हैं, तो पहले नहीं थे। पहले लोग घर से ही खाना ले करके सफ़र के लिए निकलते थे और एक डोर भी ले लेते थे, रास्ते में पीने के लिए एक लोटा ले लेते थे, एक लाठी ले लेते थे और एक कंबल ले लेते थे। तो पहले का समय अगर देखा जाए तो सभ्यता ज़्यादा थी, शिष्टाचार था। अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा, बच्चों में कोई शिष्टाचार और सभ्यता बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि पहले लोग जो है तो अपना साधन लेकर के ही सफ़र के लिए चलते थे। उनके घर में आटा था नहीं, सेठानी ने क्या किया कि दूसरे के घर से आटा लाई, मोटी मोटी 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को बांध दिया एक कपड़े में, प्याज नमक जो भी हो रख दिया और सेठ लेकर के चल दिए। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सवेरे पहले लोग बेटा 3 बजे 4 बजे उठ करके रास्ता सफ़र तय करते थे, क्योंकि जो रास्ताएं थी वो ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच और जो ज्येष्ठ गर्मी और जेठ का महीना होता है वो बहुत ही लू और धूप वाला होता है। तो लोग सुबह जल्दी ही कहीं अगर जाना होता था तो जल्दी ही निकलते थे। आज के जैसे साधन नहीं थे, रिक्शा टैक्सी साधन नहीं थे, तो जिनके पास साइकिल उपलब्ध थी वो साइकिल से जाते थे, जिनके पास साइकिलें नहीं थी वो पैदल ही सफ़र सुबह या शाम को ही सफ़र तय करते थे, बीच वाला समय नहीं सफ़र, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा धूप होती है। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। सेठ ने मन में विचार किया। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई। लथपथ मतलब भीग गए पसीने से, और भूख भी सताने लगी। जब सुबह सुबह कोई निकलता तो इतना खा पी के तो निकलता नहीं है, तो जब सुबह सुबह निकले तो जब रास्ते में धूप लगी उनको, और धूप लगने के बाद उनको जो है प्यास भी लगी, भूख भी लगी। तो अब दिन भी थोड़ा सा चढ़ाया था, धूप लगने लगी थी, तो उनके मन में विचार आया कि पहले जो है भूख शांत कर ली जाए। सामने वृक्ष का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। कुंज मतलब घना हुआ कोई भी पेड़ होगा, बरगद का होगा, पीपल का होगा, ऐसे इसमें बेटा
ज़्यादा छाँव होती है, जो पीपल का होता है, बरगद का होता है, और एक पकड़िया होती है, गूलर होती है, नीम होती है। इन पेड़ों में जो है धूप के समय अगर आप उनके नीचे बैठोगे तो आपको तुरंत नींद आ जाएगी, क्योंकि इतनी शीतल हवा चलती है। और फिर उसी के नीचे नल लगा हो और पानी पीना हो तो कितना अच्छा लगता है। और अब देखा कि नल भी लगा है, छाया भी है, तो वहीं रुक करके वो रुक गए। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। शायद कुआं होगा, नल नहीं होगा तो कुआं होगा। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर मतलब इतना की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। भूख भूख लगी होगी उसको, ठीक ना। तो एक कुत्ता था, तो वो भूख के लिए व्याकुल था, छटपटा रहा था। भूख उसको लगी हुई थी और वो काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर लग रहा था कुत्ता, ठीक ना। तो वहीं पर एक हाथ की दूरी पर बैठा हुआ था। धीरे धीरे सारी टुकड़े पर सेठ ने एक रोटी उठाई और अच्छा सॉरी बेटा। निकट ही कोई हाथ भर दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। इतना कमज़ोर हो गया था। मनुष्य हो या पशु हो बेटा, भूख अगर भूख से आदमी मर तो नहीं सकता, लेकिन तड़प ज़रूर है। उसको भूख लगी थी, इसलिए उनकी रोटी को देख रहा था, कुछ बोल नहीं पाता, गर्दन उठाता और फिर ज़मीन पर रख देता। यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला, दिखता है तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार मानने का भाव। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। तो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँचे ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। 3 रोटियां जो है कुत्ते को सेठ जी ने खिला दी। तभी भी थोड़ी सी गर्दन उठाई, हिलाई, पेट में गया अनाज। कहते ना, जो खाए अन्न वो हो टन, है ना। तो थोड़ा सा उसको जान आया कुत्ते को। अब एक रोटी बची, उसी लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंख अभी भी उनकी ओर जमी है। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना मतलब मांगना, प्रार्थना करना। ऐसा लग रहा है कि वो चाहता था कि ये और मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दे। साहब सेठ के मुंह से निकला सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मूल मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने सोचा कि अगर ये भी रोटी मैं इसको दे दूं तो ये किसी के दरवाजे तक जा सकेगा, जो वहां इसको कोई रोटी डाल देगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर
तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। किसने? सेठ जी ने। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से तैयार करिए। प्रश्न उत्तर गद्यांश पर आधारित कहीं से भी पूछ ले, आप तुरंत उसके उत्तरों को लिख दीजिए और प्रश्न को पहले समझिए कि क्या कह रहा है, क्योंकि अगर प्रश्न देता है तो अलग से नहीं देता है, इस चैप्टर से ही देगा। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, सारे बच्चों से मैं कहती हूँ कि सारे बच्चे अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद ना करें, मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी में माता पिता का प्यार और स्नेह है। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। जितना चैप्टर बाकी बचा हुआ है तो अगले टाइम अगर देखेंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।